नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है वीके शिवशु। आज का हमारा टॉपिक है पाठ्यक्रम के तहत भाषा लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम। इसके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो कृपया करके इस वीडियो को पूरी देखें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को भी दबा लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। द आई मस्ट बी रिव्यूड एट लीस्ट डैश बाय द IEP टीम एंड पेरेंट्स। आईईपी का मतलब है इंटर डिसिप्लिनरी एजुकेशन प्रिसेप्शन द्वारा टीम और माता पिता द्वारा आईईपी की कम से कम समीक्षा की जानी चाहिए। ऑप्शन ए क्वार्टरली त्रैमासिक, ऑप्शन बी एनुअली यानी वर्ष में 2 बार, ऑप्शन 3 एवरी 2 ईयर्स हर साल में 2 बार, या ऑप्शन डी एनुअली हर वर्ष। तो दोस्तों इसका सही जवाब है हर वर्ष जो है वो हमारी इंटरडिसिप्लिनरी एजुकेशन प्रिसेप्शन टीम को माता पिता द्वारा कम से कम 2 बार इसकी समीक्षा की जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एन इंडिविजुअल फैमिली सर्विस प्लान इज अ रिटर्न प्लान दैट आइडेंटिटीज एंड ऑर्गेनाइजेशन सर्विस एंड रिसोर्सेज फॉर। एकीकृत फैमिली सर्विस प्लान एक लिखित योजना है जो सेवाओं और संस्थानों के लिए पहचान और आयोजन करती है। ऑप्शन एक चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड हु आर फ्रॉम बर्थ थ्रू एज 4 एंड देयर फैमिलीज, यानी विशेष आवश्यकता वाले बच्चे जो 4 वर्ष की आयु और उनके परिवारों के माध्यम से जन्म है। ऑप्शन बी चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड हु आर फ्रॉम बर्थ थ्रू एज 5 एंड दियर फैमिलीज, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे जो अपने परिवार के साथ 5 वर्ष की आयु से रह रहे हैं। या ऑप्शन सी चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड हु आर प्री स्कूल एज एंड दियर फैमिलीज, यानी विशेष जरूरतों वाले बच्चे जो पूर्व स्कूली उम्र और उनके परिवार हैं। या ऑप्शन 4 चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड हु आर फ्रॉम बर्थ थ्रू एज 2 एंड दियर फैमिलीज, यानी विशेष आवश्यकता वाले बच्चे जो 2 वर्ष की आयु और उनके परिवार के माध्यम से जन्म से हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन बी है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे जो 5 वर्ष की आयु और उनके परिवारों के माध्यम से जन्म से हैं। चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड हु आर फ्रॉम बर्थ थ्रू एज 5 एंड देयर फैमिलीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों स्पीच एम्पेयरमेंट कैन ऑकर इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एरियाज एक्सेप्टेड। इसमें स्पीच एम्पेयरमेंट को हम डिसलेक्सिया भी बोल सकते हैं कि बच्चे की बोलने में कठिनाई आ रही है, तो उसका क्या कारण हो सकता है। ऑप्शन एक सिमेंटिक प्रॉब्लम यानी शब्दार्थ समस्या, ऑप्शन बी आर्टिकुलेशन प्रॉब्लम्स शब्दों को सही तरह से कहने में परेशानी, वॉइस प्रॉब्लम ध्वनि समस्या, या ऑप्शन डी फ्लुएंसी प्रॉब्लम्स प्रवाह संबंधी समस्याएं। तो दोस्तों डिसलेक्सिया जो है बोलने संबंधी बीमारी है, उसमें हम शब्दों को ठीक तरीके से समझ नहीं पाते कि ये क्या लिखा हुआ है। तो ऑप्शन एक हमारा सिमेंटिक्स प्रॉब्लम शब्दार्थ समस्या ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द प्रोसेस ऑफ मेकिंग जजमेंट इज कॉल्ड, यानी निर्णय लेने की प्रक्रिया होती है। ऑप्शन ए बजट, ऑप्शन बी मूल्यांकन, ऑप्शन सी डेमोन्स्ट्रेशन, या ऑप्शन 4 प्रलेखन। ऑप्शन ए बजट, ऑप्शन बी मूल्यांकन, ऑप्शन सी प्रदर्शन, या ऑप्शन 4 प्रलेखन। तो दोस्तों जो निर्णय लेने की प्रक्रिया होती है वो मूल्यांकन द्वारा होती है, तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन बी जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं ऑल ट्रांजेक्शन्स शुड बी एंटर्ड इन विच रजिस्टर, सभी लेन देन को किस रजिस्टर में दर्ज किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए फी शुल्क रजिस्टर में, ऑप्शन बी कैश नगद रजिस्टर में, ऑप्शन सी फंड रजिस्टर में, या ऑप्शन डी विड्रॉल यानी निकासी रजिस्टर में।
तो दोस्तों हर प्रकार के जो लेन देन वाले ट्रांजैक्शन वाले जो रजिस्टर हैं उसको हमें नगद रजिस्टर में दर्ज किया जाना चाहिए, यानी कैश वाले में। ऑप्शन बी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ करिकुलम एम्फेसाइज डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस? किस प्रकार का पाठ्यक्रम प्रत्यक्ष निर्देश पर जोर देता है? ऑप्शन एक साइकोसिकल करिकुलम, मनोसामाजिक पाठ्यक्रम। ऑप्शन बी बिहेवियरल करिकुलम, व्यवहारात्मक पाठ्यक्रम। ऑप्शन सी कॉग्निटिव करिकुलम, संज्ञानात्मक पाठ्यक्रम। या ऑप्शन डी कंस्ट्रक्टिव करिकुलम, यानी रचनावादी पाठ्यक्रम। तो दोस्तों जो हमारा पाठ्यक्रम है प्रत्यक्ष निर्देश पर जो जोर देता है वो है व्यवहारात्मक पाठ्यक्रम। व्यवहारात्मक पाठ्यक्रम जो है वो हमारे प्रत्यक्ष निर्देश पर जोर देता है कि बच्चों को डायरेक्ट निर्देश देना चाहिए और ठीक से समझाना चाहिए ताकि उनके व्यवहार में परिवर्तन आए। तो हमारा व्यवहारिक पाठ्यक्रम जो है व्यवहारात्मक पाठ्यक्रम, बिहेवियरल करिकुलम, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजुकेशन imparted in a series of lessons or class meeting is called? शिक्षा को किसी श्रेणी या वर्ग की बैठकों में प्रदान किया जाता है। ऑप्शन एक लिखित में, ऑप्शन बी सिलेबस में, ऑप्शन सी कोर्स में, या ऑप्शन डी पाठ्यक्रम में। तो दोस्तों श्रेणी या वर्ग की बैठकों में शिक्षा जो प्रदान किया जाता है वो है कोर्स के तहत हमें जो है वो शिक्षा प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑल एक्सपेरिमेंट ऑफ द चिल्ड्रन फॉर whom schools assumed responsibilities is a curricular, ऑप्शन ए करिकुलर एक्टिविटीज, पाठ्यक्रम गतिविधियां। ऑप्शन बी को करिकुलर एक्टिविटीज, सह पाठ्यक्रम गतिविधियां। ऑप्शन सी स्कूल प्रोग्राम, स्कूली कार्यक्रम। या ऑप्शन डी करिकुलम, पाठ्यक्रम। तो दोस्तों बच्चों के सभी अनुभव के लिए स्कूल जो जिम्मेवारी मानता है वो है पाठ्यक्रम के लिए, कि स्कूल का पाठ्यक्रम जो है उसी के अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं। पाठ्यक्रम गतिविधियां, सहभागी गतिविधियां, स्कूली कार्यक्रम, सब करिकुलम के अंदर होता है। तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच करिकुलम इज एम्फसाइज इन एरिक्सन थ्योरीज? एरिक्सन के सिद्धांतों में किस पाठ्यक्रम पर बल दिया गया है? ऑप्शन ए डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन करिकुलम, प्रत्यक्ष निर्देश पाठ्यक्रम। ऑप्शन बी साइको सोशल करिकुलम, मनोसामाजिक पाठ्यक्रम। ऑप्शन सी कॉग्निटिव करिकुलम, संज्ञानात्मक पाठ्यक्रम। या ऑप्शन डी बिहेवियरल करिकुलम, व्यवहारात्मक पाठ्यक्रम। तो दोस्तों एरिक्सन के सिद्धांत में जो पाठ्यक्रम पर बल दिया गया है वो मनोसामाजिक करिकुलम है, मनोसामाजिक पाठ्यक्रम है। उसके ऊपर एरिक्सन ने काफ़ी ज़्यादा बल दिया था। तो आपने इसकी थ्योरी भी पढ़ी होगी, एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत। तो उसी थ्योरी के अंदर ही ये कार्य पाठ्यक्रम जो है वो पेश किया गया था, मनोसामाजिक पाठ्यक्रम। तो ऑप्शन बी हमारा सही है, साइको सोशल करिकुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, करिकुलम इज अ फिक्स्ड प्रोग्राम ऑफ कोर्स इज डैश ऑफ करिकुलम। पाठ्यक्रम का एक निश्चित कार्यक्रम है डैश का पाठ्यक्रम। ऑप्शन एक ओल्ड कॉन्सेप्ट, पुरानी अवधारणा। ऑप्शन बी समकालीन अवधारणा, कंटेम्प्रेरी कॉन्सेप्ट। ऑप्शन सी लॉजिकल कॉन्सेप्ट, तार्किक अवधारणा। या ऑप्शन डी ए और बी। तो दोस्तों करिकुलम जो है वो एक निश्चित कार्यक्रम है पुरानी अवधारणा का, क्योंकि पाठ्यक्रम जो है वो पुराने समय से ही चले आ रहा है, पुरानी अवधारणा है हमारी। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम के विकास को प्रभावित करने वाले कारक कहलाते हैं? द फैक्टर दैट अफेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम आर कॉल्ड? ऑप्शन ए फाउंडेशन ऑफ करिकुलम, फाउंडेशन ऑफ करिकुलम, पाठ्यक्रम का आधार। ऑप्शन बी करिकुलम डिजाइन, पाठ्यक्रम का प्रारूप। ऑप्शन सी करिकुलम इवैल्यूएशन, पाठ्यक्रम का मूल्यांकन। या ऑप्शन डी एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम, पाठ्यक्रम के तत्व। तो दोस्तों पाठ्यक्रम के विकास को प्रभावित करने वाले कारक जो हैं वो पाठ्यक्रम का आधार है, कि किस बेस पे हमने पाठ्यक्रम बनाया है वही पाठ्यक्रम को प्रभावित करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे खेल कूद का जो करिकुलम है,
या शारीरिक शिक्षा का जो करिकुलम है वो एक अलग तरीके का होता है, जो हमारे लर्निंग का करिकुलम है वो हमारे अलग तरीके का होता है। तो हर जो सब्जेक्ट है उसका करिकुलम अलग तरीके का होता है और यही जो है वो हमारे मेन करिकुलम को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मेकिंग वैल्यू जजमेंट अबाउट करिकुलम इज ऑप्शन ए, पाठ्यक्रम के बारे में मूल्य निर्णय करता है। ऑप्शन ए, करिकुलम इवैल्यूएशन, पाठ्यक्रम का मूल्यांकन। ऑप्शन बी, करिकुलम डिजाइन, पाठ्यक्रम प्रारूप। ऑप्शन सी, करिकुलम डेवलपमेंट, पाठ्यक्रम विकास। ऑप्शन डी, करिकुलम एलिमेंट्स, पाठ्यक्रम के तत्व। तो दोस्तों पाठ्यक्रम के बारे में मूल्य निर्णय करता है वो है पाठ्यक्रम का मूल्यांकन, कि पाठ्यक्रम में कौन से मूल्य रहने चाहिए कौन से नहीं रहने चाहिए, वो पाठ्यक्रम का मूल्यांकन ही तय करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एट स्कूल लेवल करिकुलम इज डेवलप्ड बाय। ऑप्शन ए, प्रोविंशियल गवर्नमेंट। स्कूल स्तर का पाठ्यक्रम किसके द्वारा विकसित किया गया है? ऑप्शन ए, प्रांतीय स्तर। ऑप्शन बी, फेडरल गवर्नमेंट, संघीय सरकार। ऑप्शन सी, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन, शिक्षा विश्वविद्यालय। या ऑप्शन डी, टेक्स्ट बुक बोर्ड, पाठ्य पुस्तक मंडल। तो दोस्तों स्कूल लेवल का जो कार्यक्रम होता है वो प्रांतीय सरकार द्वारा, प्रोविंशियल गवर्नमेंट द्वारा संचालित होता है, उसके द्वारा चलाया जाता है और उसी के द्वारा विकसित किया जाता है। तो ऑप्शन ए जो है हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डेवलपमेंट ऑफ अ लर्नर इज लिंक्ड टू। एक शिक्षार्थी का विकास जुड़ा है। ऑप्शन ए, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास। ऑप्शन बी, साइकोमोटर डेवलपमेंट, साइकोमोटर विकास। ऑप्शन सी, सेंसरी मोटर डेवलपमेंट, संवेदीकरण विकास। या ऑप्शन डी, प्रभावी विकास, इफेक्टिव डेवलपमेंट। तो दोस्तों जो शिक्षार्थी का विकास जो है वो इफेक्टिव डेवलपमेंट, प्रभावी विकास से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जहाँ पे विकास होता है खासकर शिक्षार्थी का अधिगम के तौर पे, तो उसका कहीं ना कहीं पूरे जो उसका एनवायरनमेंट है उसको इफेक्ट करता है। तो इफेक्टिव डेवलपमेंट इसका आंसर है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक विषय केंद्रित पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण तत्व है। इन द सब्जेक्ट कंसर्न्ड करिकुलम इज। इन द सब्जेक्ट कंसर्न्ड करिकुलम द इम्पोर्टेंट एलिमेंट इज। ऑप्शन ए, डिवीजन ऑफ नॉलेज, ज्ञान का विभाजन। ऑप्शन बी, इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल वैल्यू, सामाजिक मूल्यों का प्रभाव। ऑप्शन सी, मिक्सिंग ऑफ एक्टिविटीज, गतिविधियों का मिश्रण। ऑप्शन डी, साइकोमोटर डेवलपमेंट, साइकोमोटर विकास। दोस्तों विषय केंद्रित पाठ्यक्रम में जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है वो है डिवीजन ऑफ नॉलेज। सब्जेक्ट कंसर्न करिकुलम में सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो है वो है डिवीजन ऑफ नॉलेज। तो ऑप्शन एक जो है वो हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ। संज्ञानात्मक विकास की एक प्रक्रिया है। ऑप्शन ए, फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास। ऑप्शन बी, सेंटिमेंटल डेवलपमेंट, भावुक विकास। ऑप्शन सी, मेंटल डेवलपमेंट, मानसिक विकास। या ऑप्शन डी, स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, संरचनात्मक विकास। तो दोस्तों संज्ञानात्मक विकास जो होता है वो हमारे याद रखने की क्षमता जो है उसमें वृद्धि करता है, कि हम किसी भी चीज़ की अवधारणा जो हम बना रहे हैं, प्रिसेप्शन जो बना रहे हैं वो किस तरीके का होना चाहिए, तो वो हमारे मानसिक विकास पे निर्भर करता है। तो इस तरीके से संज्ञानात्मक विकास जो है वो हमारे मानसिक विकास की एक प्रक्रिया है। तो ऑप्शन सी जो है मेंटल डेवलपमेंट, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कंटेंट इंक्लूड्स, यानी पाठ्यक्रम से रिलेटेड जो सामग्री है उसमें क्या क्या शामिल होते हैं? ऑप्शन ए, नॉलेज, ज्ञान। ऑप्शन बी, स्किल, कौशल। ऑप्शन सी, एटीट्यूड एंड वैल्यूज, दृष्टिकोण और मूल्य। या ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों पाठ्यक्रम की जो सामग्री होती है उसके अंदर ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण और मूल्य सारे जो हैं उसमें ऐड होते हैं, शामिल होते हैं। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन डी जो है, ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गोल्स प्रोवाइड गाइडेंस इन सेक्शन ऑफ। लक्ष्य चयन में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। ऑप्शन ए, एक्टिविटीज, क्रियाएं। ऑप्शन बी, मीन्स, माध्यम। ऑप्शन सी, कंटेंट, अंतर्वस्तु। या ऑप्शन डी, ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य। तो दोस्तों
गोल जो है वो हमें कहाँ से प्राप्त होता है? वो हमें हमें हमारे उद्देश्य से, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, उससे हमें प्राप्त होता है हमारा लक्ष्य। तो लक्ष्य चयन में जो मार्गदर्शन प्रदान करते हैं वो हमारे उद्देश्य हैं। छोटे छोटे उद्देश्यों से हम एक बड़े गोल तक, बड़े एम तक पहुंचते हैं। तो हमारा ऑप्शन डी जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल वाइड आउटकम में बी क्लासिफाइड अंडर। स्कूल के विस्तृत परिणामों के तहत वर्गीकृत किया जा सकता है। ऑप्शन ए एम्स लक्ष्य, ऑप्शन बी गोल्स, ऑप्शन सी ऑब्जेक्टिव्स, या ऑप्शन डी गोल्स एंड एग्जैक्ट ऑब्जेक्टिव्स। दोस्तों इसका सही जवाब जो है वो हमारा बी है, उद्देश्य। यानी गोल्स द्वारा हम स्कूल के विस्तृत परिणामों के तहत वर्गीकृत कर सकते हैं गोल्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द करिकुलम इज अफेक्टेड बाय द फॉलोइंग फैक्टर। पाठ्यक्रम निम्न कारक से प्रभावित होता है। ऑप्शन ए गवर्नमेंट सरकार, ऑप्शन बी रिलीजियस ग्रुप धार्मिक संस्था, ऑप्शन सी आइडियोलॉजी ऑफ नेशन राष्ट्र की विचारधारा, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव उपरोक्त सभी। तो दोस्तों करिकुलम जो है वो हमारा सरकार द्वारा भी प्रभावित होता है, धार्मिक संस्था द्वारा भी प्रभावित होता है, और जो राष्ट्र की विचारधारा है उससे भी प्रभावित होता है। तो हमारा ऑप्शन डी जो है वो सही है, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ स्कूल करिकुलम इज बेस्ट डिफाइंड एज। एक स्कूल पाठ्यक्रम के सबसे अच्छे रूप से परिभाषित किया जा सकता है। ऑप्शन ए ऑल मटेरियल्स यूज टू पीपल एक्टिविटीज, सभी सामग्रियां छात्र अध्यापक गतिविधियों के लिए उपयोग की जाती हैं। ऑप्शन बी ऑल मटेरियल्स एंड मेथड्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी सभी सामग्री और निर्देश के तरीके। ऑप्शन सी द ऑर्गेनाइज्ड पीपल एक्सपीरियंस सेट बाय द स्कूल, स्कूल द्वारा आयोजित छात्र अध्यापक अनुभव का आयोजन, या ऑप्शन डी द कंप्लीट कलेक्शन ऑफ कोर्स ऑफ स्टडी, अध्ययन के पाठ्यक्रमों का पूरा संग्रह। तो ये स्कूल का पाठ्यक्रम जो है वो सही तरीके से डिफाइंड हो सकता है, सही तरीके से परिभाषित हो सकता है, वो है स्कूल द्वारा आयोजित छात्र अध्यापक अनुभवों का आयोजन करके। तो हमारा ऑप्शन सी जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ करिकुलम इज द सिलेबस। पाठ्यक्रम किस प्रकार का पाठ्यक्रम है। ऑप्शन ए सहायक सपोर्टिव, ऑप्शन बी सिफारिश की रिकमेंडेड, या ऑप्शन सी लिखा हुआ रिटर्न, या ऑप्शन डी आदर्श आइडियल। दोस्तों सिलेबस जो होता है, करिकुलम का जो सिलेबस होता है वो हमेशा लिखा हुआ होता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही है, लिखा हुआ रिटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेचर ऑफ एम इंडिकेट दैट दे आर बेसिकली। द नेचर ऑफ एम इंडिकेट दैट दे आर बेसिकली, लक्ष्यों की प्रकृति इंगित करती है। ऑप्शन ए नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी ऑपरेशनल, ऑप्शन सी प्रैक्टिकल व्यवहारिक, ऑप्शन डी फिलोसफिकल दार्शनिक। दोस्तों लक्ष्यों की प्रकृति जो है वो हमारे दार्शनिक व्यवहार पर निर्भर करती है। तो ऑप्शन डी जो है फिलोसफिकल वो हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, विच ऑफ द एविडेंस आर यूज्ड इन फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन ऑफ करिकुलम। पाठ्यक्रम के प्रारंभिक मूल्यांकन में कौन से साक्ष्य का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए जजमेंटल अनुमान, ऑप्शन बी ऑब्जर्वेशनल देखभाल का, ऑप्शन सी स्टूडेंट लर्निंग विद्यार्थी अधिगम, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों मूल्यांकन करने के लिए जो हमारे पास एविडेंस होते हैं, साक्ष्य होते हैं, वो अनुमान भी होता है। बहुत सारे बच्चों का हम अनुमान लगा के भी मूल्यांकन करते हैं, कुछ को ऑब्जर्व करके भी मूल्यांकन करते हैं, कुछ को हम उसकी लर्निंग देख के उसका मूल्यांकन करते हैं। तो हमारा ऑप्शन डी जो है उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, द टीम
The term refer to the total process of designing, implementing and evaluating. यानी यह शब्द डिजाइन को लागू करने और मूल्यांकन करने के लिए कुल प्रक्रिया को संदर्भित करता है। ऑप्शन ए करिकुलम कंस्ट्रक्शन पाठ्यक्रम निर्माण, ऑप्शन बी करिकुलम डेवलपमेंट पाठ्यक्रम विकास, ऑप्शन सी करिकुलम डिजाइन पाठ्यक्रम डिजाइन या ऑप्शन डी करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन पाठ्यक्रम कार्यान्वयन। तो दोस्तों जो हम प्रोसेस है या प्रोसेस ऑफ डिज़ाइन इम्प्लीमेंटिंग एंड इवेल्युएटिंग यानी मूल्यांकन करने के लिए जो हम जिस डिज़ाइन को प्रोसेस करते हैं उसका इम्प्लीमेंट करते हैं वो किस तरीके का होना चाहिए, हमारा करिकुलम डेवलपमेंट का। ऑप्शन बी पाठ्यक्रम विकास का जो ये लागू हुआ है मूल्यांकन, इसकी प्रक्रिया जो है बताती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शिक्षक और सीखने को जोड़ती है डैश बनाने के लिए। टीचिंग एंड लर्निंग कंबाइन टू मेक। ऑप्शन ए पाठ्यक्रम करिकुलम, ऑप्शन बी इंस्ट्रक्शन अनुदेशन, ऑप्शन सी क्लासरूम कक्षा कक्ष या ऑप्शन डी सिलेबस। तो दोस्तों जो शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया है वो मिल के बनती है पाठ्यक्रम। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉग्निटिव थ्योरी इज प्रेजेंटेड बाय, यानी संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था। ऑप्शन ए ब्लूम, ऑप्शन बी थॉर्नडाइक, ऑप्शन सी पियाजे और या ऑप्शन डी एरिक्सन। तो दोस्तों हमें पहले से ऑलरेडी पता है कि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पेश किया था, तो हमारा ऑप्शन सी जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज नॉट द करिकुलम एक्सपर्ट। इनमें से कौन सा पाठ्यक्रम विशेषज्ञ नहीं है। ऑप्शन ए हिल्डा टैबा, ऑप्शन बी एस एस शोर, ऑप्शन सी एल आर के या ऑप्शन डी मुरे प्रिंट। तो दोस्तों एल आर के जो हैं वो एक मनोवैज्ञानिक थे, लेकिन उन्होंने वो एक करिकुलम एक्सपर्ट पाठ्यक्रम विशेषज्ञ नहीं थे। तो हमारा ऑप्शन सी जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अ लिस्ट ऑफ टॉपिक एंड सब टॉपिक गिवन इन द सब्जेक्ट इज कॉल्ड। किसी विषय में दिए गए विषयों और उप विषयों की सूची को कहा जाता है। ऑप्शन ए करिकुलम पाठ्यक्रम, ऑप्शन बी कोर्स, ऑप्शन सी एटीट्यूड एंड वैल्यूज दृष्टिकोण और मूल्य या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव उपरोक्त सभी। तो दोस्तों किसी विषय में दिए गए विषयों और उप विषयों की सूची को हम दृष्टिकोण और मूल्य कहते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऑल दोज एक्टिविटी विच आर यूटिलाइज्ड बाय द स्कूल इन ऑर्डर टू ऑब्टेन देयर ऑब्जेक्टिव इज कॉल्ड। अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए स्कूलों द्वारा उपयोग की जाने वाली सभी गतिविधियों को कहा जाता है। ऑप्शन ए सिलेबस, ऑप्शन बी करिकुलम पाठ्यक्रम या ऑप्शन सी इवैल्यूएशन मूल्यांकन या ऑप्शन डी कोर्स। तो दोस्तों अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए स्कूलों द्वारा उपयोग की जाने वाली सभी गतिविधियां जो हैं वो पाठ्यक्रम में शामिल होती हैं, तो इसलिए हमारा ऑप्शन बी जो है करिकुलम वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज इज डिटरमाइंड बाय फिलोसफियर। ज्ञान के उद्देश्य और संरचना से निर्धारित होता है। ऑप्शन ए फिलोसफियर दार्शनिक, ऑप्शन बी साइकोलॉजिस्ट मनोवैज्ञानिक, ऑप्शन सी इकोनॉमिस्ट अर्थशास्त्री या ऑप्शन डी सोशलॉजिस्ट समाजशास्त्री। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए दार्शनिक जो है वो ज्ञान के उद्देश्य और संरचना से निर्धारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर ऑफ द कंटेंट सिलेक्शन द कंटेंट इज सेलेक्टेड बाय। चयन सामग्री
प्रायोगिक प्रक्रिया में सामग्री द्वारा चयनित किया जाता है? ऑप्शन ए विशेषज्ञ की राय, द ओपिनियन ऑफ द एक्सपर्ट। ऑप्शन बी द साइंटिफिक पैटर्न, वैज्ञानिक पद्धति। ऑप्शन सी कंसर्न्स ऑफ सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, विषय विशेषज्ञों की राय। या ऑप्शन डी एनालिसिस ऑफ एक्सपीरियंसेस, अनुभवों का विश्लेषण। दोस्तों, जब भी हम कोई भी सामग्री चयन करते हैं तो सामग्री चयन करने की प्रक्रिया जो है वो हमारे एनालिसिस ऑफ एक्सपीरियंस, हमारे एक्सपीरियंस के अनुभव पर, विश्लेषण के अनुभवों पर निर्भर करती है। तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साइकोमोटर डोमेन डील विद, साइकोमोटर डोमेन डील करता है। ऑप्शन ए इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज, बौद्धिक क्षमताएं। ऑप्शन बी फीलिंग्स, भावनाएं। ऑप्शन सी प्रैक्टिकल स्किल, व्यवहारिक गुण। या ऑप्शन डी कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी प्रैक्टिकल गुण, प्रैक्टिकल स्किल, व्यवहारिक गुण। साइकोमोटर डोमेन में ये शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाउंडेशन ऑफ करिकुलम इज आर। ऑप्शन ए हिस्टोरिकल, ऐतिहासिक, पाठ्यक्रम की नींव है। ऑप्शन एक ऐतिहासिक। ऑप्शन बी साइकोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिक। ऑप्शन सी इकोनॉमिकल, आर्थिक। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। दोस्तों जो पाठ्यक्रम की नींव है वो ऐतिहासिक भी है, मनोवैज्ञानिक भी है, आर्थिक भी है। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन डी जो है वो सही है, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्टूडेंट ओवरऑल डेवलपमेंट इज एम्फसाइज इन, सभी विकास पर छात्रों को जोर दिया जाता है। ऑप्शन ए सब्जेक्ट सेंटर्ड, विषय केंद्रित। ऑप्शन बी लर्नर सेंटर्ड, शिक्षार्थी केंद्रित। ऑप्शन सी एक्टिविटी बेस्ड, कार्यक्रम आधारित। या ऑप्शन डी इंटीग्रेटेड, एकीकृत। तो दोस्तों सभी विकास पर छात्रों को जोर दिया जाता है, शिक्षार्थी केंद्रित, लर्नर सेंटर्ड जो हमारा डेवलपमेंट होता है उसमें विद्यार्थी के ओवरऑल डेवलपमेंट पर जोर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ टाइप ऑफ करिकुलम प्रेजेंटेड बाय एक्सपर्ट इज कॉल्ड, विशेषज्ञों द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रम का एक प्रकार कहा जाता है। ऑप्शन ए एंटाइटलमेंट करिकुलम, प्रवेश पाठ्यक्रम। ऑप्शन बी इंटेंडेड करिकुलम, इरादा पाठ्यक्रम। ऑप्शन सी रिकमेंडेड करिकुलम, अनुशंसित पाठ्यक्रम। या ऑप्शन डी सपोर्टिव करिकुलम, समर्थित पाठ्यक्रम। तो विशेषज्ञों द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रम जो है वो उसका जो प्रकार है उसको कहा जाता है अनुशंसित पाठ्यक्रम, रिकमेंडेड करिकुलम, क्योंकि विशेषज्ञों द्वारा प्रस्तुत किया गया, रिकमेंडेड किया गया। तो हमारा रिकमेंडेड करिकुलम इसमें आएगा, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उच्च स्कोप मॉडल पर जोर दिया जाता है। व्हाट इज द एम्फसाइज ऑफ द हाई स्कोप मॉडल? ऑप्शन ए लर्निंग थ्रू स्ट्रक्चरल टीचिंग, संरचनात्मक शिक्षण के माध्यम से सीखना। ऑप्शन बी लर्निंग थ्रू एकेडमिक इंस्ट्रक्शन, शैक्षणिक शिक्षा माध्यम से सीखना। ऑप्शन सी लर्निंग थ्रू वोकेशनल एक्सरसाइज, व्यवसायिक अभ्यास के माध्यम से सीखना। या ऑप्शन डी लर्निंग थ्रू एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कवरी, अन्वेषण और खोज के माध्यम से सीखना। तो दोस्तों उच्च स्कोप मॉडल पर जो सबसे ज़्यादा जोर दिया जाता है वह खोज और अन्वेषण, हाई स्कोप मॉडल है उस पर जोर दिया जाता है, अन्वेषण और खोज के माध्यम से सीखना। तो लर्निंग थ्रू एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कवरी इसका सही जवाब है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ट्रांजैक्शनल इंटरवेंशन प्रोग्राम एम्फसाइज। ऑप्शन ए ऑटिज्म, आत्म लेन देन हस्तक्षेप कार्यक्रम पर जोर दिया जाता है। ऑप्शन ए आत्म केंद्रित। ऑप्शन बी सेंसरी इम्पेयरमेंट्स, संवेदी प्रभाव। ऑप्शन सी क्वालिटी केयर गिवर, क्वालिटी केयर गिवर चिल्ड्रन इंटरेक्शंस, गुणवत्ता देखभाल करता बच्चों की बातचीत। या ऑप्शन डी फिजिकल डिसेबिलिटीज, शारीरिक विकलांगता।
तो दोस्तों, लेन देन हस्तक्षेप कार्यक्रम पर जोर दिया जाता है। वो है गुणवत्ता देखभाल करता बच्चों की बातचीत, यानी क्वालिटी केयर गिवर चिल्ड्रन इंस्ट्रक्शंस। ऑप्शन सी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच टाइप ऑफ करिकुलम इज ड्राइव्ड फ्रॉम द वर्क ऑफ पियाजे। किस प्रकार का पाठ्यक्रम पियाजे के कार्य से लिया गया है? ऑप्शन ए कॉग्निटिव करिकुलम, संज्ञानात्मक पाठ्यक्रम। ऑप्शन बी डेवलपमेंट करिकुलम, विकासात्मक कार्यक्रम। ऑप्शन सी व्यवहारात्मक कार्यक्रम, बिहेवियरल करिकुलम। या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों, पियाजे के कार्य से लिया गया है, क्योंकि पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन ए सही है। कॉग्निटिव करिकुलम जो है वो पियाजे के कार्य से लिया गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो कृपया इसे लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।